स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है मुख्यमंत्री राजश्री योजना शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, पीओ द्वारा एक्सेप्ट रिजेक्ट, जानिए संपूर्ण प्रक्रिया राजश्री फॉर्म से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पिछले 2 वीडियोस के अंदर हम मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में विस्तार से आपको बता चुके हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना से रिलेटेड ये पहला वीडियो था जिसमें पात्रता, शर्तें, आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि, आवश्यक दस्तावेज से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी। राजश्री योजना से रिलेटेड सेकंड वीडियो और बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो था राजश्री वर्क इंचार्ज फीडिंग से रिलेटेड शाला दर्पण पर राजश्री योजना वर्क इंचार्ज मैपिंग कैसे करें। क्योंकि दोस्तों मैपिंग किए बिना, वर्क इंचार्ज बनाए बिना, इसकी फीडिंग किए बिना हम राजश्री पोर्टल पर किसी भी तरह से आवेदन को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो शाला दर्पण पर वर्क इंचार्ज की फिटिंग करनी थी और अगर ये वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, बड़े महत्वपूर्ण वीडियोस थे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजश्री योजना के जो फॉर्म ऑनलाइन होंगे वो वर्क इंचार्ज की फीडिंग होने के बाद होंगे और जिनको हम वर्क इंचार्ज बना रहे हैं उन्हीं की स्टाफ विंडो आईडी के माध्यम से और उन्हीं के स्टाफ विंडो के पासवर्ड के माध्यम से ही ये पेज ओपन होगा, अन्यथा ये पेज ओपन नहीं होगा। आवेदन राजश्री पोर्टल पर करने की सारी प्रक्रिया जो शुरू होगी वो इंचार्ज अध्यापक के माध्यम से शुरू होगी। तो ये जैसे शाला दर्पण का होम पेज है, यहाँ हम लॉगिन नहीं होना है और यहाँ आप नीचे की तरफ चलते चले जाएं तो ये जो टैब्स यहाँ रनिंग करती है, इन टैब्स के अंदर आपको राजश्री का ऑप्शन नज़र आएगा। ये राजश्री का एक पोर्टल है जो ये शाला दर्पण पर ही मौजूद है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है इंचार्ज के लिए। तो ये स्कूल कोड है, जो हमारा स्कूल की आईडी है वो यहाँ पर डालना है और स्टाफ विंडो की निक आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद में कैप्चा इंसर्ट करना है। स्टाफ विंडो की जिनका इंचार्ज बनाया है उनको अपनी स्टाफ विंडो की निक आईडी डालकर लॉगिन करना है। ध्यान रहे, स्टाफ विंडो की निक आईडी और पासवर्ड जिससे हम स्टाफ विंडो को लॉगिन करते हैं उसी से हमें लॉगिन हो जाना है। अब जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ तो आप यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो दिखेंगे, यहाँ पर एलिजिबल गर्ल्स जितनी भी हैं यानी जिनके फॉर्म हमें अप्लाई करवाना है उनकी संख्या यहाँ पर मौजूद होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर पेंसिल वाला दे रखा है, यहाँ पर एप्लीकेशन फील्ड कितनी कर दी है, अभी नेक्स्ट पेंडिंग का है। उसके बाद में यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है और कितनी लॉक कर दी है और कितनी एप्लीकेशन लॉक्ड बाय पीओ के द्वारा कर दी गई है और कितनी एप्लीकेशन पीओ के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। एलिजिबल बालिकाओं की लिस्ट देखने के लिए और उनके आवेदन करने के लिए हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं इन्हीं पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ऑप्शन खुलता है। यहाँ पर स्कूल की निक आईडी होती है और डैशबोर्ड है और यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्म का ऑप्शन है। इस स्टूडेंट फॉर्म के ऑप्शन पर ही हमें क्लिक करके फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर कुछ नोट्स है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के आवेदन पत्र किस तरह से करने हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म यहाँ पर पीडीएफ में है, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नोट है, प्लीज़ सेव अपडेट एप्लीकेशन एंट्री इन स्टूडेंट डिटेल एंट्री फॉर्म 19 विद्यार्थी प्रविष्टि प्रपत्र 9, ये जो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। उसी के बाद में यहाँ पर एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट हमारे सामने शो होगी। अब यहाँ पर दे रखा है क्लिक ऑन फिगर टू व्यू डिटेल्स, ये डिटेल देखने के लिए ये जो अंक दिए हुए हैं इन पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लास है और क्लास के टोटल गर्ल्स जितनी एलिजिबल बता रहा है, पात्र बालिका बता रहा है, यहाँ पर 3 बता रहा है। टोटल गर्ल्स अप्लाइड 0, टोटल गर्ल्स लॉक्ड 0, टोटल गर्ल्स लॉक्ड बाय पीओ 0। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ हम नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएं तो ये बालिकाओं की लिस्ट हमारे सामने उपलब्ध होती है। जैसे मेरे केस के अंदर यहाँ पर 3 बालिकाएं एलिजिबल बता रहा है, पात्र बालिकाएं। तो यहाँ पर तीनों बालिकाओं के नाम हम देख सकते हैं और इन बालिकाओं के पेरेंट्स से संपर्क करके उनके आवेदन हमें भरवाना होगा और संबंधित दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हमें उनसे लेने होंगे।
यहाँ लिस्ट के अंदर आप देखें सीरियल नंबर और विद्यार्थी का नाम है, उसके बाद में पिता का नाम है, माता का नाम है और एसआर नंबर है, उसके बाद क्लास है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ स्टेटस के अंदर पेंडिंग है चूँकि हमने अभी कोई अप्लाई नहीं किया है। और यहाँ एप्लीकेशन एक्शन है, यहाँ से हम व्यू फॉर्म भरे हुए को देख सकते हैं और फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। तो ये व्यू एंड फिल का ऑप्शन है, इसी पे क्लिक करके हमें फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने उपलब्ध होती है। हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ बालिका का नाम हो और उसके बाद में मदर का नाम है, उसके बाद एसआर नंबर, फादर नाम, क्लास, उसके बाद ये PCTS ID है, यहाँ नॉट अपडेट येट है, इसको हमें पहले अपडेट करना होगा, इसके बिना हम आवेदन को प्रोसेस नहीं करा पाएंगे। PCTS ID प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर दोबारा से हम यहाँ 3 लाइनें हैं इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखें फाइंड PCTS डिटेल, स्टूडेंट फॉर्म के नीचे ये ऑप्शन है फाइंड PCTS डिटेल। तो इसी पे हम क्लिक करके ये डिटेल को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो PCTS नंबर है ये यहाँ से हम क्लिक करके प्राप्त करेंगे। यहाँ PCTS डिटेल्स का ऑप्शन हमारे सामने खुला है और यहाँ आप देखें 2 ऑप्शन है, ये जो एंटर PCTS, सेकंड है गेट PCTS ID। तो इसी पर हमें गेट करना है, प्राप्त करना है ID को, इसलिए इस पर क्लिक करते हैं। और ये प्राप्त करने का माध्यम यहाँ पर दे रखा बाई मदर जनाधार, यहाँ पे जनाधार के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं या फिर बाई मदर आधार के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं या फिर बाई मदर मोबाइल के नंबर से प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे आधार के माध्यम से अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आधार पर क्लिक करेंगे, जनाधार के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो जनाधार पर क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर्स के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी हमें लिखनी होगी बालिका की और गेट डाटा फ्रॉम PCTS, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमारे सामने उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम आवेदन के नीचे से भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे भी ऑप्शन होगा, जब आप आवेदन को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ भी यही ऑप्शन है PCTS डिटेल्स। तो यहाँ पर राजश्री और टू प्रोसेड फर्दर वेरीफाई योर डाटा विद PCTS, तो यहाँ भी वही ऑप्शन है जिस तरीके से हमने अभी देखा है और उसी तरीके से हम यहाँ पर गेट डाटा फ्रॉम PCTS या तो जनाधार से या आधार से या माँ के मोबाइल नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको बालिका की माता का जनाधार, माता का आधार और मोबाइल नंबर, इन 3 चीज़ों की 3 में से एक चीज़ की आवश्यकता होगी PCTS ID प्राप्त करने के लिए। तो इसके बगैर आप उस बालिका का डाटा फेच नहीं कर सकेंगे राजश्री पोर्टल के माध्यम से। तो जब आपको ये उपलब्ध हो जाए तो फिर आप देखें इस तरीके से आपको ये ID डिटेल्स प्राप्त हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइल्ड ID यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको मिल चुकी है 30/6/2016 को और सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है। बाकी डिटेल आप देखें, मदर नाम देखें, मदर का जनाधार देखें, मदर का आधार देखें, फादर नेम देखें, मोबाइल नंबर देखें, डेट ऑफ बर्थ, ये बच्ची की डेट ऑफ बर्थ होती है, जेंडर देखें और यहाँ पर लाइव बर्थ काउंट यानी 2 बच्चे अभी जीवित हैं। और यहाँ से कंफर्म हम कर सकते हैं डिटेल्स को, अगर सही है तो हम यहाँ से कंफर्म कर लें और अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो इसको हम रिजेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरे केस में ये सही है तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन लास्ट अपडेट का ऑप्शन हो गया, यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। और PCTS ID यहाँ पर ये फॉर्म जो हम अप्लाई कर रहे थे उस फॉर्म के अंदर ये PCTS ID ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं स्क्रॉल करते हुए तो ये आधार जनाधार इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे सबमिट करना होगा। आधार अगर मौजूद है तो यस कर दें, नहीं है तो नो करेंगे और यहाँ पर फिर आधार एनरोलमेंट नंबर हमें डालना होगा। यहाँ हम आधार अगर है तो आधार डाल सकते हैं। तो उसके बाद में पेरेंट्स अलाइव जीवित है माता पिता तो यस, नहीं है जीवित तो यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस को फिलअप करना है। क्लिक हियर टू नो जनाधार डिटेल, अगर जनाधार डिटेल मालूम नहीं है तो यहाँ से हम जनाधार की डिटेल्स भी क्लिक करके मालूम कर सकते हैं। आधार के माध्यम से ये जनाधार संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में जनाधार का संख्या हमें लिखनी है और उसके बाद में ये जन आधार मेंबर ID यहाँ पर विद्यार्थी की व्यक्तिगत ID लिखनी है। उसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है।
डू यू वांट टू गेट डिटेल फ्रॉम जन आधार ID एंड जन आधार मेंबर ID? यस करके यहाँ पे बैंक से हम डिटेल जन आधार से अगर लिंक है तो यहाँ पर यस करके हम जो है इस डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर दें और अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर लिखें, अकाउंट टाइप हम यहाँ पर लिखें, IFSC कोड लिखें, अकाउंट नंबर लिखें, बैंक नेम लिखें और ब्रांच नाम लिखें। फॉर्म के अंदर बैंक डिटेल बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा होगा वो सीधे ही अकाउंट के अंदर जाएगा। और ये अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट टाइप, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम और ब्रांच नाम ये बिल्कुल सही होना चाहिए। आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं वो बैंक के अंदर जाकर के जन आधार ID को लिंक करवा सकते हैं, आधार से लिंक करवा सकते हैं, जन आधार से लिंक करवा सकते हैं बैंक में। तो ये फेच करना आसान हो जाएगा पूरी डिटेल्स को, बैंक अकाउंट डिटेल्स को, और यहाँ गलती की कोई संभावना नहीं होगी। उसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, निम्न दस्तावेज की जाँच कर ली गई है एवं राष्ट्रीय योजना के आधार पर आवेदन सही है। तो यहाँ जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स है। PCTS कार्ड कॉपी, चाइल्ड लिविंग सर्टिफिकेट है, उसके बाद में यहाँ पर जनाधार है, और उसके बाद पेरेंट्स डेट अलाइव सर्टिफिकेट है। ये 4 सर्टिफिकेट यहाँ पर होना आवश्यक है। उसके बाद में अपलोड करना है यहाँ पर PCTS कार्ड की कॉपी को यहाँ पर अपलोड करना है, और साइज़ का खास तौर से ध्यान रखें, मैक्सिमम साइज़ इसकी 300 KB से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। अपने डिवाइस में PDF बना करके रखें और यहाँ से चूज कर ले फाइल को, उसके बाद में सबमिट कर दें। और ये यहाँ पर टिक बॉक्स है, यहाँ पर टिक करें और उसके बाद में सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी सेव हो जाएगी। और यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी है, और प्रिंट के ऑप्शन पे जाकर के आप इस फॉर्म की प्रिंट ले सकते हैं। चूँकि ये फॉर्म कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है, तो अब हम वापस उसी पोजीशन में आते हैं जिसका हमने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो यहाँ आप देखेंगे, चूँकि अभी ये फॉर्म हमने कंप्लीट नहीं किया है तो यहाँ अभी एप्लीकेशन स्टेटस में पेंडिंग है, और एप्लीकेशन एक्शन के अंदर यहाँ पर व्यू और फिल करके दोबारा से हम इसको फिल कर सकते हैं और फॉर्म को देख सकते हैं। और यहाँ ये लॉक का ऑप्शन आ चुका है, तो ये लॉक के ऑप्शन पे जाकर के हम यहाँ से इस फॉर्म को लॉक कर देंगे। जब ये फाइनल सबमिट हो जाएगा हमारा फॉर्म, तो यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं। लगे कि हमने फॉर्म को गलत सबमिट किया हुआ है तो यहाँ से हम फॉर्म को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, व्यू का, लॉक का और डिलीट का। जब फॉर्म फाइनल सबमिट करके फॉर्म को लॉक कर दिया जाएगा इंचार्ज के द्वारा, ये खास तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि ये इंचार्ज के माध्यम से ही लॉक होगा, क्योंकि इंचार्ज की ID से ही ये फॉर्म भरा जाना है। उसके बाद में ये फॉर्म PO के लिए उपलब्ध होगा और PO इसको वेरीफाई करेंगे या फिर इसको रिजेक्ट करेंगे। अब PO या प्रिंसिपल के द्वारा जो काम किया जाना है वो उसकी प्रोसेस हम शाला दर्पण के माध्यम से देखते हैं। ये स्कूल का होम पेज होगा और होम पेज के ऊपर जो फॉर्म भरे हुए होंगे उसकी यहाँ पर डायरेक्ट गो टू राजश्री पोर्टल ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हो जाएगा, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधे PO इस पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्ट राजश्री पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से ये राजश्री पोर्टल नज़र आएगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर टोटल एलिजिबल बताएगा, उसके बाद में कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं और कितने पेंडिंग हैं और कितने लॉक किए जा चुके हैं इंचार्ज के द्वारा, और PO के द्वारा खुद कितने लॉक किए हैं और कितने रिजेक्ट किए हैं। ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। PO को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर वेरीफाई एप्लीकेशन का ऑप्शन है। आप साइड बार के अंदर आप देखें, यहाँ डैशबोर्ड के नीचे वेरीफाई एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसी पर क्लिक करेंगे तो ये PO के लिए उपलब्ध एप्लीकेशंस होंगी, जितनी भी फिलअप की जा चुकी हैं वो सारी की सारी वेरीफाई करने के लिए। आप देखें PO से रिलेटेड जितने भी स्कूल्स हैं, PO से संबंधित जितने भी स्कूल्स हैं, उन सभी स्कूल्स की यहाँ पर लिस्ट होगी, और एलिजिबल बालिकाओं की लिस्ट होगी, कितने अप्लाइड किए जा चुके हैं ये लिस्ट होगी। उसके बाद में लॉक स्कूल के द्वारा किए जा चुके हैं वो लिस्ट होगी। तो ये सभी लिस्ट यहाँ पर मौजूद होंगी, यानी संख्या उनकी फिगर होगी। और जिस स्कूल की हमें वेरीफाई करना है उस स्कूल पर हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद में ये स्कूल की इन्फॉर्मेशन हमें सामने होगी, कितने फॉर्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं और कितने एलिजिबल हैं। यहाँ पर हमारे सामने लिस्ट मौजूद है। जैसे यहाँ पर एक विद्यालय का मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पर टोटल गर्ल्स एलिजिबल यहाँ पे 24 है और टोटल गर्ल्स अप्लाइड 2 है, और यहाँ पर लॉक 1 किया जा चुका है। तो यहाँ पर ये लिस्ट मौजूद है। यहाँ पर जो ये ब्लू टिक में दिख रहा है, ब्लू कलर में, ये यहाँ पर लॉक किया जा चुका है फॉर्म, और बाकी फॉर्म्स पेंडिंग से।
ये स्टेटस में आप देखें यहाँ पर लॉग्ड बाय स्कूल एक फॉर्म है और उसके बाद में बाकी पेंडिंग है, और ये पीओस का कार्य है। यहाँ पीओ के माध्यम से जो कार्य किया जाएगा वो यहाँ पर देखा हुआ है, या तो फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे और या फिर फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे। तो फॉर्म को लॉक करेंगे, लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन है, और यहाँ से रिजेक्ट का ऑप्शन, क्योंकि प्रत्येक बालिका से ऑफलाइन भी आवेदन लेना है, उनके माता पिता को बुला करके या उनके अभिभावक को बुला करके और संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेना है, और वो संबंधित डॉक्यूमेंट्स ये जो पीओस उसको चेक करेंगे। अगर वो सही पाते हैं तो यहाँ से फॉर्म को लॉक कर देंगे। पहले स्कूल के माध्यम से लॉक किया हुआ होगा, उसके बाद में यहाँ से पीओस उसको लॉक करेंगे। अगर फॉर्म के अंदर कोई त्रुटि है, कमी है, तो यहाँ से फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। और रिजेक्ट के लिए जैसे ही हम यहाँ पर रिजेक्ट के लिए क्लिक करते हैं तो आप देख रिजेक्ट राजश्री स्कीम स्टूडेंट एप्लीकेशन, और राजश्री योजना के लिए विद्यार्थियों के जो आवेदन रिजेक्ट किया गया है, किस कारण से किया गया है, यहाँ पर सुनिश्चित करना है। ये जैसे स्कूल के प्रमुख के अनुरोध, गलत लिंक है, गलती से लिया योजना का लाभ, या फिर गलत बैंक विवरण है, या गलत PCTS कार्ड जो विवरण है वो अगर गलत है, तो ये रिजेक्ट के कारण और भी हो सकते हैं। जब हम इसको टैब को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर पता होगा कि हम किस कारण से रिजेक्ट फॉर्म को कर रहे हैं, और फॉर्म को लॉक करते हैं तो ये फॉर्म जो है अगली प्रोसेस के लिए उच्च अधिकारियों तक प्रेषित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये राजश्री पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का हमने संपूर्ण प्रोसेस आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।